लोग बोलते हैं कि लिटिगेशन वकालत पे नए बच्चियों या बच्चों को नहीं आना चाहिए, सब जुडिशरी की लाइन पे जाए, पर ऐसा बिल्कुल भी आए दिन अधिवक्ताओं के साथ में जो घटनाएं होती हैं तो अधिवक्ता सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो। इस बार टेम्परेचर ज्यादा हाई है। अंदर की सारे जो बातें जो कुछ गोपनीय है उसको मतलब पूरा उजागर सार्वजनिक किया जाएगा। इस अधिवक्ता संघ में आय व्यय का 6 साल से कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया है। बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है और पूरा बार भरा हुआ है वकीलों से। कोर्स का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है और भी कई हैं जिसको कि अभी मैं उजागर नहीं करना चाहूँगी। क्योंकि अधिवक्ता संघ का चुनाव है और इसके आधार पर बार का पूरा अस्तित्व निर्भर करता है और जो भी पदाधिकारी चुन के आएंगे उनसे हम सभी को बहुत आशा है। बार हमारा तरक्की करे, बस यही हम लोग इस आधार पे अपन वोट डालते हैं। किसी के मन में क्या है, किसको वोट दिया जा रहा है। 1 साल 2 साल पहले से ही हम लोग संघर्षरत हैं। पिछले साल भी संघर्ष किए थे और लगातार संघर्ष हमारा जारी रहेगा। चुनाव के 45 दिन पहले घोषणा होती है चुनाव की, सीमा वो नहीं पार करते हैं तो चुनाव लड़ने की उनकी स्थिति नहीं। लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा टसल है। ग्रामीण अंचलों के लिए जो आते हैं यहाँ पे उनके लिए उचित और अच्छे न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं अंकुल द्विवेदी जीजी न्यूज़ की इस खास खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हैं हम जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर में, जहां आज यानी 20 मार्च 2023 को हो रहा है जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव। और ऐसे में कई वकील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव जैसे पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी हाँ साथियों, हमारा देश भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ऐसे में हमारे देश में न्यायपालिका का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वकील जो कि इस न्यायपालिका की रीढ़ माने जाते हैं। तो आइए आज उनके अपने संघ के चुनाव के बारे में उनके अपने क्या विचार हैं, उनकी राय लेते हैं। तो आइए आज इस सत्र न्यायालय के परिसर से हम जानते हैं वकीलों के विचार इस चुनाव के संबंध में। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज अधिवक्ता महासंघ के चुनाव के लिए वकीलों का जो बहुत बड़ा हुजूम है यहाँ पे हम देख सकते हैं कोर्ट परिसर के अंतर्गत। और आइए जानते हैं कि आज के चुनाव को लेकर के इनके क्या विचार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीजी न्यूज़ में। जी, पहले मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें। मैं मनोज कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर से। आज जिला चुनाव जो हो रहा है 2023 का, जिला अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए और सचिव और कार्यकारिणी के लिए, बाकी कुछ निर्विरोध भी हुए हैं पहले। आज हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव को लेकर के इसका जो उपयोगिता है उस चुनाव का, उसके संबंध में आप हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि अधिवक्ता संघ का चुनाव है और इसके आधार पर बार का पूरा अस्तित्व निर्भर करता है कि इनका संचालन कैसे किया जाएगा, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत है। क्योंकि इसका नगर में और सभी जगह चूँकि बुद्धिजीवी लोग का है तो उससे सभी नगरवासियों का उम्मीद जुड़ा रहता है कि अध्यक्ष पद पे कौन गौरवान्वित होएगा और अधिवक्ता संघ का, बार का एसोसिएशन का संचालन किस आधार से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा अधिवक्ता संघ का जो चुनाव है, वकीलों के व्यक्तिगत हित में इस संघ की क्या भूमिका आप देखते हैं? निश्चित रूप से जो भी पदाधिकारी चुन के आएंगे वो वकीलों के हित में काम करेंगे, ऐसी आशा के साथ ही हम वोट करते हैं। इसलिए जो है वकीलों का हित बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चुनाव में और जो भी पदाधिकारी चुन के आएंगे उनसे हम सभी को बहुत आशा है। चलिए, तो बेसिकली अगर आपसे हम एक जानकारी लेना चाहेंगे कौन कौन यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद हेतु अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, तो आप इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। अध्यक्ष पद के लिए भूतपूर्व अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता के साथ हेमंत तिवारी और उदयराज तिवारी 3 कैंडिडेट हैं और त्रिकोणीय मुकाबला है, काफ़ी टफ मुकाबला है। तीनों काफ़ी संघर्ष किए हैं। तो मुकाबले का परिणाम जो है वो 4:30 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो पता चलेगा। अध्यक्ष पद के लिए ये 3 उम्मीदवार हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए के मिस्त्री, धनसाय ठाकुर और अनूप सिंह टेकाम हैं। तो मोस्टली ये मुकाबला अनूप सिंह टेकाम और के मिस्त्री के बीच में देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी वकील खड़े हुए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं विवेक कुमार पांडे। विवेक जी, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अधिवक्ता महासंघ का जो चुनाव हो रहा है सरगुजा जिले में, फिलहाल इसमें कितने वकील मतदाता हैं?
740 से लेकर 760 के बीच में जो भी एक बीच का है उतने लोग मतदाता हैं यहाँ पे। तो क्या इसमें जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वही मतदान देते हैं, या कुछ ऐसे जो वकालत करके रजिस्ट्रेशन लेकर के कोर्ट नहीं आते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको भी इजाज़त है मत देने का? देखिए, जो भी रजिस्ट्रेशन कराता है उसका यहाँ पे फिलहाल जो भी फीस भरता है उसको अधिकार है, और उसका 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसमें भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और वो भी मतदान कर सकता है। विवेक जी, आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं इस जो चुनाव की भूमिका है या उपयोगिता है, वो आपके नज़रिए में क्या है? हमारे नज़रिए में यही है कि जैसे हमारे बार का है, हमारे बार का ये बहुत से कार्यक्रम है, वो अच्छे से होना चाहिए, संचालन अच्छे से होना चाहिए, फंडिंग है वो फंडिंग अच्छे से आए, बार हमारा तरक्की करे। बस यही हम लोग इस आधार पे अपन वोट डालते हैं कि हमारा बार किस तरह से अच्छा से प्रगति करे। तो आप आज किस पे उम्मीद करेंगे कि किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, पलड़ा तो मैं क्या बताऊँ, यानी तीनों कैंडिडेट ही बहुत ही अच्छे हैं और हमारे सीनियर लोग हैं, उनके बारे में पहले से कोई भी उनके बारे में डिसाइड करना है अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है और पूरा बार भरा हुआ है वकीलों से, और बहुत वकील लोग यहाँ पे सभी अध्यक्षों को बढ़ चढ़ कर यानी उनको उत्साहित कर रहे हैं, और एक महोत्सव भी है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है इस आधार पर। तो देखिए, यहाँ विवेक पांडे जी का कहना है कि अधिवक्ता महासंघ का चुनाव वकीलों का एक महोत्सव है और बहुत बढ़ चढ़ करके यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो 700 से लेकर 750 के बीच वकीलों की संख्या है, तो इसमें हमारे जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों के लिए, तो उनके बीच बहुत घमासान काटेगा टक्कर रहने वाला है। बहरहाल, आइए हम और भी यहाँ पे जो वकील हैं इनसे जानते हैं कि आज इस अधिवक्ता महासंघ चुनाव को लेकर के इनके क्या विचार हैं। नमस्कार श्रीमान, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार तिवारी है, मैं नमना कला अंबिकापुर में ही रहता हूँ। सत्येंद्र जी, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ? सन 99 से। तो आज सन 99 से लेकर अभी तक अधिवक्ता महासंघ चुनाव की जो भूमिका रही है इस महासंघ की वकीलों के हित के लिए, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, अभी तक तो जो भी चुनाव है सब गरिमापूर्ण ही हुआ है, और भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से चुनाव संपन्न हो और जो भी चुनाव में परिणाम आए शांतिपूर्वक उसको निपटाया जाए और अपने बार की गरिमा बनाए रखें। तो बिल्कुल, चूंकि देखिए आपका जो संघ है ये एक बुद्धिजीवी संघ है, और निश्चित तौर पे इस बुद्धिजीवी संघ से हम ये उम्मीद तो लगा सकते हैं कि जो भी चीज़ें होंगी यहाँ गरिमापूर्ण ढंग से ही होंगी। तो बहरहाल, आज के इस चुनाव में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? नहीं सर, ऐसे कुछ कहा जाना अभी संभव नहीं है, इसलिए कि क्योंकि क्या है कि चुनाव जो है बुद्धिजीवियों का है, इसमें किसी का ओपन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी के मन में क्या है, किसको वोट दिया जा रहा है, ये बता पाना असंभव है। तो ये रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भी वकील हमें दिखाई दे रहे हैं सभी का कहना है कि घमासान काटेगा टक्कर आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद हेतु है। अब चूंकि एक बुद्धिजीवी वर्ग है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे ये अनुमान लगा पाना असंभव है कि पलड़ा किसका भारी है। बहरहाल, आइए इस विषय में और भी यहाँ पे जो वकील बैठे हुए हैं इनसे भी हम आज के चुनाव के संबंध में जानकारी लेते हैं। स्वागत है श्रीमान आपका जीजी न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद आपका। आज चूंकि यहाँ पे अधिवक्ता महासंघ का चुनाव चल रहा है जी जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव का पूरा प्रोसेस क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। क्या होता है कि हमारे बार में जो चुनाव होता है तो हमारा स्थानीय बायलॉज है, इसके अलावा उच्च न्यायालय, हमारे जो उच्च न्यायालय का बार मैंने छत्तीसगढ़ का जो बार है वो एक बायलॉज बना के रखा है, उसके आधार पर चुनाव यहाँ होते हैं। चुनाव के 45 दिन पहले घोषणा होती है चुनाव की, चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं और फिर वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होता है और उस पर किसी को आपत्ति करना है तो करता है। उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाती है। उसी प्रक्रिया के चलते के समान अभी चुनाव हो रहा है। और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस चुनाव में कुल कितने वकील मतदाता हैं? 778 या 80 ऐसे कुछ। 778 या 80 जो सारे दे रहे हैं। जी, आप ये बताएं कि ये जो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया है, ये जो चुनाव हो जाता है इसके बाद इस महासंघ की क्या भूमिका होती है वकील के हित को ध्यान में रखते हैं? जी, अब ये चुनाव की प्रक्रिया के बाद उसकी घोषणा होती है
और घोषणा होने के बाद जो भी पदाधिकारी का चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद वो अधिवक्ताओं के हित में जो कार्य होता है वो करते हैं वो। सर आपसे एक ये प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि जो अधिवक्ता महासंघ है, इसके चुनाव हेतु जो भी उम्मीदवार हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? चुनाव में जो योग्य उम्मीदवार हैं, योग्यता जो निर्धारित किया गया है, 7 वर्ष की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेने के उपरांत अध्यक्ष और सचिव का चुनाव लड़ा जा सकता है। और 3 वर्ष का जो प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिनका कार्यकाल रहता है, वो कार्यकारिणी, सह सचिव, क्रीड़ा सचिव इत्यादि जो भी पद हैं उसका चुनाव लड़ते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो सीमा वो नहीं पार करते हैं तो चुनाव लड़ने की उनकी स्थिति नहीं है। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो भी अभी तक चुनाव हुए, जितने भी चुनाव आपके निगाह में हुए होंगे, आपके यहाँ प्रैक्टिस करते तक हुए होंगे, क्या सारे के सारे चुनाव गरिमामय ढंग से हुए या कभी कोई ऐसी विवाद की स्थिति बनी? नहीं, कभी नहीं, कभी विवाद की स्थिति नहीं बनी है, कभी नहीं। आज तक मेरे 35 साल के वकालत में मैंने आज तक कभी किसी भी रूप में किसी झगड़ा झंझट किसी का कोई कुछ नहीं हुआ है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा टसल है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार टेम्परेचर ज़्यादा हाई है। यहाँ पे जितने भी वकीलों से हमने इस संबंध में पूछा कि इस बार के चुनाव का क्या माहौल है, तो सभी का कहना है कि थोड़ा टशन है इस बार। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार किसी का भी ये अनुमान लगा पाना कि कौन अध्यक्ष अंततः निर्वाचित होगा, इस बात को लेकर सभी के मन में संशय है। और सभी का ये कहना है कि रिजल्ट आते तक, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है आज 9 साढ़े 9 बजे तक फाइनल रिजल्ट यहाँ घोषित हो जाएंगे, तो तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि अंततः कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा और सदस्यों में किसका निर्वाचन होगा। तो आप देख सकते हैं जिला अधिवक्ता महासंघ के चुनाव में आज कितनी गहमा गहमी है। यहाँ मतदान चल रहा है और जितने भी प्रत्याशी हैं और मतदाता, इनकी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। बहरहाल आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आज यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी और मतदाता भी हमारे साथ में हैं और साथ में हैं आज के अध्यक्ष पद हेतु एक प्रत्याशी प्रवीण गुप्ता जी हमारे साथ। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं प्रवीण गुप्ता, अधिवक्ता। कब से आप यहाँ वकालत में हैं? 89 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ। चलिए, आज का जो चुनाव है इसको लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहा चुनाव की घोषणा होने के बाद से लेके अभी तक, तो आपके क्या कुछ प्रयास रहे अपने पद पर आसीन होने के लिए? बहुत ही विनम्र और यहाँ के अधिवक्ता मतदाता हैं और सभी अधिवक्ता भाइयों ने एक बहुत ही अच्छे संस्कार के साथ और पवित्रता बनी रहे, न्यायालय की गरिमा बनी रहे, इसके लिए सभी एकजुट होकर आज इस मतदान में भागीदार बन रहे हैं। मैं उन सभी अधिवक्ता मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो जिस पवित्रता के साथ उन्होंने आज मतदान किया और कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, खड़ा हूँ और भविष्य में भी खड़ा रहूँगा। इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। जिला सरगुजा अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ता भाइयों ने पवित्रता के आधार पर और एक अच्छे संस्कारवान अधिवक्ता होने का परिचय दिया है और पूरा समाज अंबिकापुर अधिवक्ता संघ से गौरवान्वित है। और निश्चित रूप से आज जिस पवित्रता के साथ सभी अधिवक्ता भाइयों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, वे सभी बधाई के पात्र हैं। मैं उन सभी अधिवक्ता भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एवं उनके सुख दुख में भागीदार रहकर और उनके साथ सुख दुख का साथी होने के लिए अपने आप को संकल्पित करता हूं। प्रवीण जी, अध्यक्ष पद हेतु आपका ये पहली बार नॉमिनेशन था या पहले भी आपने इस पद हेतु प्रयास किया है? इसके पूर्व भी इसी उद्देश्य को लेकर सभी अधिवक्ता भाइयों ने मुझको चुना था और वर्तमान में मैं अभी निवृत्तमान अध्यक्ष हूं और मेरे कार्यों को देखकर मेरी निश्चलता, मेरा स्नेह, मेरे अधिवक्ता भाइयों के साथ मेरे लगाव को देखकर पुनः उनके कहने पर, पूरे अधिवक्ता भाइयों के कहने पर और एक अच्छाई और एक कुरीति का जो मैंने समाप्त करने का प्रयास किया, इसको उन्होंने सराहा और उनके कहने पर ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। कौन सी कुरीतियाँ आपने यहाँ समाप्त की?
जो बाहरी तत्व जो हमारे अधिवक्ता संघ की गरिमा को धूमिल करने के लिए प्रयासरत थे, जो पूर्व में जो भी यहाँ पर अधिवक्ता भाइयों के साथ हुआ जो कि उनके हितों के विपरीत था, जिसको मैंने दबाने का पूरा प्रयास किया, इससे वे खुश होकर और मुझको उम्मीदवारी के लिए उन्होंने कहा और जिसको मैं स्वीकार करते हुए और आज पुनः अध्यक्ष पद का प्रत्याशी उनके उसमें हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बता दीजिए कि जो अध्यक्ष पद है अधिवक्ता महासंघ का, इसमें निर्वाचित होने के लिए कुछ अधिकतम ऐसा प्रतिबंध है कि इतनी बार ही हो सकते हैं या ये बिल्कुल अनियंत्रित है? आप कितनी बार भी इसके अध्यक्ष पद सकते हैं? अधिवक्ता अधिनियम 1962 से गवर्न होते हैं। हम स्टूचरी पार्टी हैं और इसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। जब तक अधिवक्ता भाई यों की इच्छा रहेगी तब तक अधिवक्ता चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रवीण जी थे, जो भूतपूर्व अधिवक्ता महासंघ जिला सरगुजा के अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में भी ऐसी मंशा वो बता रहे हैं कि इस बार भी उनके निर्वाचित होने की पूर्ण संभावना है। और उनका कहना ये भी है कि जो अधिवक्ता महासंघ के अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो एक व्यक्ति कितनी बार भी लड़ सकता है। तो इनका ऐसा मानना है कि ये लगातार इस पद हेतु वकीलों के हित के लिए लड़ते रहेंगे ताकि समय समय पर ये वकीलों के लिए आवाज़ उठा सके। बहरहाल आइए, यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम आज इस चुनाव के संबंध में जानते हैं। आपका परिचय बताइएगा श्रीमान। मैं विद्याभूषण श्रीवास्तव, मैं भी इस चुनाव में कोषाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ और ये चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में एक वकीलों का जो चुनाव होना चाहिए उस प्रकार से हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव का परिणाम एक हमारे अधिवक्ता संघ को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और 4:30 बजे तक का समय है, सभी वोटर जो है अपना मत का प्रयोग करेंगे। 4:30 बजे के पश्चात मतदान का जो कार्रवाई है वो ख़त्म हो जाएगी। तत्पश्चात इसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करके और आज ही इस पूरे चुनाव का परिणाम जो है घोषित किया जाएगा। धन्यवाद। आइए इस संबंध में और जानकारी लेते हैं हम। यहाँ वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है इसमें अध्यक्ष पद हेतु एक और प्रत्याशी हमारे साथ हैं। पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं उदयराज तिवारी अधिवक्ता अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और यहाँ जो अधिवक्ता संघ में अनियमितता चल रही है उसको समाप्त करने के लिए जो है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कौन कौन सी अनियमितताएं हैं अभी इस अधिवक्ता संघ में, आप हमारे दर्शकों को बताएं। इस अधिवक्ता संघ में आय व्यय का 6 साल से कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया है। कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, इसका तो ना तो कोषाध्यक्ष बताए और ना तो पूर्व अध्यक्ष ने कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। ये आय कहाँ से होता है, स्रोत क्या है आय का? आय का स्रोत वकालतनामा मेमो बेचकर होता है तथा अधिवक्ताओं की फीस जो है हर मासिक शुल्क जो जमा होती है उसका आय व्यय का कोई लेखा जोखा जो है नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो हाई कोर्ट से जो पैसा आता है, स्टेट बार से जो पैसा आता है, उसका भी जो है कोई विवरण जो है पूर्व अध्यक्ष के द्वारा ना प्रस्तुत किया गया है कि कितना आय आई और कितना व्यय हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वर्तमान प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद हेतु तिवारी जी, इनका सीधा सीधा कहना है कि जो पुराने अध्यक्ष हैं जो इस पद पर आसीन थे उनके समय में जो भी आर्थिक आय के स्रोत हैं अधिवक्ता महासंघ के, इसमें घोर अनियमितता और धांधली का अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया जा रहा है। और इनके द्वारा इस बात की घोषणा भी की जा रही है कि जब ये अध्यक्ष बनेंगे तो इस प्रकार की जो आर्थिक हिसाब किताब है ये सही तरीके से रखी जाएगी। मैं अनिल कुमार सिन्हा कोषाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हूँ मैं और कोषाध्यक्ष पद के लिए मैंने 28 सूत्रीय मतलब एक संकल्प पत्र और वित्त शपथ पत्र के साथ मैं जारी किया हूँ। सभी सार्वजनिक रूप से मैं उसको किया हूँ। अगर मैं विजय होता हूँ तो वो पूरा एक एक पैसा जो हमारे अधिवक्ता साथियों का है एक एक पैसा का हिसाब दूंगा और जो भी पूरी पारदर्शिता में रखूँगा और
जो त्रुटियां हो रही है उस त्रुटियों को मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं और एक एक जानकारी आम सभा के लिए प्रयास पूरा करूंगा। पूरे लेखा बही जो भी है वो सारे सुधार किए जाएंगे, सारे उसको जो भी नए सिरे से उसको देखा जाएगा। कहीं अनियमितताएं अगर होगी तो उसको भी मतलब कार्यकारिणी की बैठक में और आम सभा की बैठक में उसको रखा जाएगा। अगर मेरे के द्वारा अगर किसी प्रकार की त्रुटि अगर होती है और अगर संतुष्ट मेरे साथी अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं तत्काल उनको अपना इस्तीफा पत्र आम सभा या कार्यकारिणी सदस्य कार्यकारिणी के बैठकों में रख दूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है और मैं पूरे अधिवक्ता साथियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। और यहाँ पे जो भी बातें जो हैं उस अंदर की सारे जो बातें जो कुछ गोपनीय है उसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन उसको मतलब पूरा उजागर सार्वजनिक किया जाएगा। आइए यहाँ पे और भी प्रत्याशी हमें दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इनसे हम जानना चाहें कि आज के चुनाव के संबंध में जी आज के चुनाव को लेकर इनका क्या सोचना है। सबसे पहले मैं चाहूँगा जीजी न्यूज़ के दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं विजय तिवारी अधिवक्ता सचिव पद के लिए लड़ रहा हूँ। तो इस पद पर आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपने कौन से ऐसे वायदे किए हैं अपने वकील भाइयों से जिसको आप पूरा करेंगे इस पद में आकर? हम जो राजस्व न्यायालय में अनियमितता है उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अधिवक्ता सुरक्षा कानून जो जूनियर लोग आ रहे हैं उनको और आए दिन अधिवक्ताओं के साथ में जो घटनाएं होती हैं तो अधिवक्ता सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो उसके लिए हम सतत निरंतर करेंगे और हाईटेक लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। और जो हमारा जो कार्य विधि है वो ऑनलाइन आय व्यय का विवरण रहेगा और अधिवक्ताओं के अधिक से अधिक सम्मान राजस्व न्यायालय में हो, बेंच और बार की स्थिति बहुत समय और बेहतरीन हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आज के चुनाव में कुल कितने वकील मतदाता हैं? लगभग 800 मतदाता हैं अभी हाल तक, मतलब जो समय हो रहा है इसमें कितने प्रतिशत मतदान हो गए? अभी लगभग 500 से ऊपर हो गए हैं। 500 से ऊपर हो गए हैं, यानी लगभग हम ये मान सकते हैं कि 80% के आसपास मतदान अभी हो चुका है। और आगे मतदान की क्या स्थिति बनी हुई है? 4:30 बजे तक है और उसमें और होने की संभावना है और मेरे को लगता है कि 90% से ऊपर होगा मतदान। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि 4:30 बजे तक आज मतदान यहाँ पर कराया जाना है और अभी हाल तक 80% से ज़्यादा मतदान हो चुके हैं और थोड़े ही समय में 4:30 बजे यहाँ पे मतदान क्लोज भी हो जाएगा। आइए यहाँ पर एक बिल्कुल युवा वकील खड़ी हुई हैं जिनसे आज हम इस चुनाव के संबंध में और जानकारी लेते हैं। मैं चाहूँगा आप सबसे पहले जीजी न्यूज़ के दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम है शालिनी गुप्ता और मैं अभी लॉ कंप्लीट करने वाली हूँ। मैं इंटर्नशिप पे यहाँ पे आई थी और ये मुझे चुनाव का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी कुछ यहाँ पर हमें सीखने के लिए भी बहुत मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही एक नया अनुभव है और बाकी सब 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, बाकी सब कार्यकारिणी कोषाध्यक्ष वगैरह के लिए खड़े हुए हैं। देखते हैं अब रिजल्ट आने वाला है। जब 4:30-5 बजे यहाँ पे वोटिंग समाप्त हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट आता है। आप बिल्कुल नई वकील हैं और नई वकील बनने जा रही हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका आप समझती हैं अपने नज़र में? हम युवा ही अभी इस लोकतंत्र के लिए एक नया चेहरा लेके आएंगे जो सारी दुनिया को हम बताएंगे। लोग बोलते हैं कि लिटिगेशन वकालत पे नए बच्चियों या बच्चों को नहीं आना चाहिए, सब जुडिशरी के लाइन पे जाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ लिटिगेशन के तौर पे भी हम युवा को आगे आना चाहिए, तभी सबको न्याय मिलेगा। धन्यवाद। चलिए, तो आपको एक वकील के रूप में अपना सफ़र शुरू करने में हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आइए यहाँ पे और भी आज हम देख रहे हैं वकीलों का हुजूम लगा हुआ है। आज के चुनाव को लेकर आपके क्या मतलब आप क्या देखती हैं? आज के चुनाव में किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है? जी, मुझे तो मैं प्रवीण गुप्ता जी के सपोर्ट में आई हूँ यहाँ रायगढ़ से और प्रवीण गुप्ता जी का जीतेंगे, उनको जीतना चाहिए क्योंकि जो हर वक्त अपने सभी सहयोगियों का सहयोग करते हैं और हर समय उनके सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। तो भगवान से दुआ है कि जो भी व्यक्ति अपने वकील साथियों के सहयोग के लिए हरदम खड़े रहे उन्हीं को जीतना चाहिए और भगवान की दुआ उस यहाँ एज अ मतदाता आई हैं या उनके सपोर्ट में आई हूँ। तो आपका रजिस्ट्रेशन किस ज़िले में है?
मैं रजिस्ट्रेशन मेरा रायगढ़ ज़िले में है। चलिए, तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मतदाता तो मतदाता, साथ में अपने प्रत्याशियों के सपोर्ट के लिए भी बहुत भारी तादाद में वकीलों का यहाँ पे आज हुजूम उमड़ा हुआ है। और आपको मैं यहाँ पे और दिखाऊं कि बहुत सारे वकील हैं जो इस संबंध में, आज चुनाव के संबंध में, जिनसे हम आपको अवगत कराते हैं। आज के चुनाव को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? सरगुजा अंचल का सबसे बड़ा अधिवक्ता संघ का चुनाव है, जो एक तरह से ट्राइबल बेस्ड एरिया होने के कारण यहाँ पे जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे न्याय के लिए, उनके लिए एक अच्छी सुविधा इस बार काउंसिल के द्वारा दी जाती है। और हम यही निवेदन करते हैं कि ये और भी अच्छा काम करे, ताकि सरगुजा अंचल में एक बार काउंसिल का नाम जाए। और यहाँ पे जो सुविधा होती है ग्रामीण अंचलों के लिए जो आते हैं यहाँ पे, उनके लिए उचित से और अच्छे न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, ताकि ग्रामीणों को एक विश्वास जगे बार काउंसिल के ऊपर में। तो अभी न्याय की अच्छी व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं, अच्छी व्यवस्था है। उसको और बेहतर करने के लिए यहाँ पे जो अधिवक्ता का संघ का जो चुनाव होता है, ये सरगुजा अंचल के लिए बहुत बड़ी एक मील का पत्थर साबित होती है। और इसके लिए हम सभी चाहते हैं, हम लोग तो प्रत्याशी चयन करते हैं, और हम लोग का यही निवेदन है कि अच्छा काम करें और वर्क और अच्छे बढ़ाएं उसको। आप यहाँ मतदाता के स्तर पे आए हैं या किसी पद के लिए? मतदाता की तरफ से आए हैं अपन। तो यहाँ आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मतलब बीच बीच में विधिक निःशुल्क सहायता में, मतलब जिससे किसी को ज़रूरत रहती है तो उस पर हमने अपना वो मार्गदर्शन देते हैं उन्हें ग्रामीण अंचल के लिए। और यहाँ पे अपना वोट दे के अच्छे प्रत्याशी का चयन करके कम से कम बार काउंसिल में एक अच्छे योग्य प्रतिनिधि के लिए प्रयास करते रहते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं साथियों कि किस प्रकार सरगुजा जिले के आज कोर्ट परिसर में हम देख पा रहे हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय में, कि जिला एवं सत्र न्यायालय के परिसर में आज अधिवक्ता महासंघ के चुनाव की जो गहमा गहमी है, जो टशन है यहाँ पे आज चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में, उनके समर्थकों में और मतदाताओं में। देखिए, आपने सभी अधिवक्ताओं से तो पूछा हर चुनाव के बारे में, चाहे कार्यकर्ता, पार्टी अध्यक्ष, सबके बारे में पूछा। लेकिन एक बात यह है कि हमारे जो सभी न्यायालयों में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे कहीं भी, सभी जगह भारतीय भाषा, राष्ट्रभाषा का उपयोग करना चाहिए। जिसमें, क्योंकि देखिए, जब अंग्रेजी में उसका जब ट्रांसलेशन हो सकता है तो हिंदी में भी क्यों नहीं हो सकता है? सरकार यदि चाहे तो इसको बदल करके पूरे न्यायालय जितने भारतवर्ष में है सभी में राष्ट्रभाषा का अधिकतम प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि जो भी गरीब जाता है वो न्याय पाने से वंचित रहता है, क्योंकि वो किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। ये तो जैसे ऊंचे जो पदों पर रहते हैं या जो इंग्लिश जानते हैं, आज भी ब्रिटिश जो भाषा पर भारतीय न्यायालय आधारित है, उसको भारत सरकार को उसको सही करके उसको राष्ट्रभाषा में लाना चाहिए, ताकि सभी को न्याय मिल सके। कोई गरीब जाए तो पैसा लेकर के, ताकि वो भी अपना चुनाव लड़, अरे अपना वहाँ न्यायालय में जाकर पैरवी कर सके, अधिवक्ताओं से करा सके। उनकी फीस भी नियत हो कि इनके द्वारा इतना लेना चाहिए, भी इस बारे में भी सरकार को करना चाहिए। और जो राजस्व न्यायालय में है, राजस्व न्यायालय में देखेंगे वहाँ इस टाइप चल रहा है कि न्यायालय ही नहीं लगता है, कभी अपने मनमाना चलते हैं। क्योंकि वहाँ भी दो भागों में करना चाहिए, जो प्रशासनिक अधिकारी जो कार्य कराते हैं उनका एक अलग समय सीमा रखें, और जो न्यायालय जो चलती है उसके लिए क्या है कि एक अलग व्यवस्था रखना चाहिए कि न्यायालय अलग चले और प्रशासनिक अधिकारी अपना अलग काम करें, ताकि उसमें सभी जो जाते हैं उनके प्रकरण की सुनवाई हो सके। क्योंकि अधिकतर वहाँ न्यायालय में जाने पर फिर पेशियाँ बढ़ती हैं और लोग वहाँ से फिर पेशी लेकर आ जाते हैं और उनका प्रकरण सालों साल चलता रहता है और उनको न्याय में मिलने में उनको देरी होती है, चाहे कहीं भी। चलिए, तो एक इनका मानना है कि न्यायपालिका में हमारी राष्ट्रभाषा को शामिल किया जाए, ताकि आम लोगों में न्याय की सुलभता बढ़ सके और न्याय में विलंब की स्थिति कम हो, ताकि न्याय की अवमानना न हो। तो आइए, जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के परिसर से हम आपको और भी यहाँ उपस्थित कुछ महिला वकील हैं, इनसे भी आज के चुनाव को लेकर हम इनके विचार लेते हैं। मैम, मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें सबसे पहले। मैं आशा तिवारी अधिवक्ता मेरा नाम है, और हम लोग एक यहाँ से संस्था चलाते हैं, रुद्रानी अधिवक्ता संघ का समाज सेवा संस्थान चला रहे हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि जो भी संस्था में हमारे न्यायालय परिसर हो, तहसील परिसर हो या कलेक्टर परिसर हो, सब जगह हम लोग निःशुल्क विधिक सहायता के महिलाओं को जानकारी देते हैं, महिला गरीब बच्चे जो भी हैं। और दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। तो जहाँ भी भ्रष्टाचार पहले से 1 साल 2 साल पहले से ही हम लोग संघर्षरत हैं, पिछले साल भी संघर्ष किए थे और लगातार संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो ऐसे में हम लोग प्रत्याशी खड़ा किए आशा जायसवाल मैम को, जिनके साथ में हम लोग महिला उपाध्यक्ष के रूप में इस भ्रष्टाचार के जड़ से कैसे खत्म करना है, इस पर काम कर रहे हैं हम लोग। और कैसे गरीब महिलाओं को न्याय मिले, जो पक्षकार आते हैं उनको कैसे न्याय मिले, और निःशुल्क कहाँ से उनको मिलता है न्याय, उसका जानकारी देते हैं हम लोग।
निःशुल्क विधिक सहायता से कैसे उनको उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे महिला उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आज आप किस पद के लिए किस पद हेतु आप अपना नामांकन दाखिल किए? मैं आशा जायसवाल महिला उपाध्यक्ष के लिए लगी हुई हूँ, महिला उपाध्यक्ष की प्रत्याशी हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारे बारे में बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। कौन कौन सी अनियमितताएं हैं, थोड़ा बताएंगे? यहाँ कोष का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है और भी कई हैं जिसको कि अभी मैं उजागर नहीं करना चाहूँगी। अगर मैं आ जाती हूँ तो इन सारी कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करूँगी, जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। क्या कुछ आपके प्रयास रहेंगे इस पद पर आने के बाद अपने एजेंडा को बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर खरा उतारने के? जो मैं अभी देख रही हूँ कि चुनाव में जो है जो भागम भाग हो गया है, अधिवक्ताओं से संपर्क नहीं हो रहा है, जो नॉन प्रैक्टिशनर वो आते हैं यहाँ भीड़ मचाए रखते हैं जो कि पूरी तरीके से बार की गतिविधियों को खराब कर देते हैं। मैं चाहूँगी कि जो नॉन प्रैक्टिशनर हैं उनको हमारे बार से थोड़ा सा किनारे किया जाए और जो अगर आप उनको अपने बार से किनारे कर देंगी तो फिर वो पारंगत कैसे होंगे अपने प्रैक्टिस में? जो व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो व्यवसाय में लगे हुए जो कभी कोर्ट नहीं आते हैं। हम लोग अभी 20 साल से मैं वकालत में हूँ, जो अनधिकृत रूप से भी कई हैं जो कि यूनिफॉर्म में घूमते हैं और जो स्टूडेंट है वो तो समझ में आता है, लेकिन बगैर स्टूडेंट के लोग आते हैं और कहते हैं मैं अधिवक्ता हूँ, जो हमारे गेट के सामने लगे रहते हैं। हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ में जो गाड़ियों की बेतरतीब खड़ी रहती है, चलने का रास्ता तक नहीं रहता है, वो सबको दूर करने की मैं कोशिश करूँगी। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और भी यहाँ पे वकील मतदाताएं हैं जिनसे आज हम इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जानकारी लेना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे न्यूज़ चैनल पे। हम चाहेंगे आज के चुनाव को लेकर आप अपने जो अनुभव हैं, आपका जो विचार है वो हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताती हूँ, श्रीमती फिरोज़ा सिद्दीकी। और आज के चुनाव की जो बात है तो मेरे ख्याल से चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और मतदाता भी जो नहीं भी आते थे वो भी मत करने आए हैं यहाँ, और हर उम्मीदवार एक उम्मीद के साथ खड़ा हुआ है। और बाकी फिर ये है कि अपने हिसाब से हम लोग सोचते हैं जो मतदाता जो उम्मीदवार अच्छा होगा, जिससे लोग ज़्यादा उम्मीद करते हैं, वो तो जीतेगा ही जीतेगा। तो बहरहाल आप किसको देखती हैं एक अध्यक्ष के रूप में? रिजल्ट आ जाने के बाद आप पूछिए, ये मत पूछिए, ये अलग बात हो जाती है। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता पड़ेगा। कब तक रिजल्ट आने की संभावना है? ये शाम तक आ जाएगा, शाम के 4:30 तक तो मतदान है, उसके बाद काउंटिंग है। तो आप देख सकते हैं साथियों, 4:30 बजे तक आज मतदान है और इसके बाद जल्द से जल्द रिजल्ट आने की संभावना यहाँ पे व्यक्त की जा रही है। बहरहाल आज इस जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के कोर्ट परिसर से मैं अनुकूल द्विवेदी, जीजी न्यूज़ में यहीं तक।